जब हम ना फेसबुक के ऊपर सीबीओ ऐड चलाते हैं यानी कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन वाली ऐड चलाते हैं। अब ये देखें उस ऐड के ऊपर ना मैं एक ऐड है, मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा था तो मैंने 4000 रुपये इसके ऊपर ऐड का जो है ना बजट दिया है। अब इसमें होता क्या है कि आपने बजट जो अलॉट करना होता है वो आपने कंपेन लेवल के ऊपर आपने देना होता है। और इस ऐड के अंदर मैंने 2 ऐड सेट बनाए हैं। अब 2 ऐड सेट के अंदर मैंने हर ऐड सेट के अंदर मैंने 3-3 क्रिएटिव डाले थे। अब इस ऐड का एक फ़ायदा होता है, अभी अभी फ़िलहाल ये लर्निंग फेज़ में है, इसको 2-1 दिन हुए हैं, 2-3 दिन हुए हैं। अब इस ऐड में टोटल मेरा था 4000 का बजट, इसने 3934 रुपये 35 रुपये जो स्पेंड किया है वो एड सेट टू के ऊपर जो है ना स्पेंड किया है। जो एड सेट 1 है उसने उसके ऊपर ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं की, मतलब 4000 में से जस्ट इसने कोई 455 रुपये स्पेंड किया है और बाकी सारी अमाउंट दे दी यहाँ पे। और यहाँ पे परचेज़ थोड़ी सी महंगी ज़रूर आई है, लेकिन क्या है कि इसने 5 परचेजेस ला के दे दिए। अगर हम अलग अलग कंपेन्स चलाते तो उसमें ऐसा भी होता है कि ये वाला बजट 2000 इधर देना था, 2000 इधर देना था, परचेजेस ना भी आती तो आपके पैसे ज़ाया जाने थे। यहाँ पे उसने पैसे ज़ाया नहीं किए, हमारे उसी बजट को जो यहाँ पर लगना था एड सेट 1 के ऊपर उसने यहाँ पर लगा दिया। तो ये आपकी सीबीओ ऐड चलाने से फ़ायदा होता है, लेकिन हमेशा इससे आप अच्छे रिजल्ट निकाल लें ये ज़रूरी नहीं होता। इसकी पूरी स्ट्रैटेजी है जिसको आपको समझना पड़ता है, इसको एनालाइज करना पड़ता है, इसके डेली रिजल्ट्स को देखना पड़ता है। आपने 3 to 4 डेज़, 4 to 5 डेज़, 5 to 7 डेज़ इनके रिजल्ट्स को ओवरव्यू करना होता है। देन आपने देखना होता है कि आपकी ऐड बेस्ट परफॉर्म कौन सा कर रही होती है।